हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम आपके लिए बैक टू बैक क्लासेस लेकर के आ रहे हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, नए बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है। ऑलरेडी सभी सब्जेक्ट्स के हमने स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं एंड अगर आप सेकंड ईयर में हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। फर्स्ट सेमेस्टर के सारे बैच स्टार्ट हो चुके हैं, हर सब्जेक्ट के लगभग। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रथम सेमेस्टर का बीए फर्स्ट ईयर के एजुकेशन का, शिक्षा शास्त्र के यूनिट नंबर 1 का। और यूनिट नंबर 1 का जो आपका चैप्टर है शिक्षा, संप्रदाय और उद्देश्य। इस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है जिसमें हमने जो इसका फाउंडेशन था वो चीज क्लियर कर लिया है। और आज की इस वीडियो में हमको बात करना है, ये हमारा पार्ट 2 है पहले यूनिट का, जिसमें शिक्षा का अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र के बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एजुकेशन की, शिक्षा की, तो देखो शिक्षा एक व्यक्ति के जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एक व्यक्ति सीखता है कि उसको कैसे एक सामाजिक प्राणी के रूप में रहना है, उसको एक ऐसा कैसे इंसान बनना है जो एक समाज में रहता हो, एक सामाजिक प्राणी के रूप में काम करता हो। ये चीजें कैसे करनी है, ये चीजें हमें समझ में आती है जब हम एजुकेशन लेते हैं। जैसे बच्चा एक बड़ा हो रहा है तो उसके अंदर क्या होता है, उसकी शारीरिक विकास हो रहा था, मानसिक विकास हो रहा था, उसके साथ साथ उसको एक सामाजिक प्राणी बनाना भी एजुकेशन का काम होता है। तो एजुकेशन के माध्यम से व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी के रूप में जन्म लेता है। अब देख सकते हैं, अगर हम एजुकेशन की बात करें तो इसकी उत्पत्ति जो है, अगर हम संस्कृत लैंग्वेज को लेकर के बात करें तो संस्कृत भाषा के ये शिक्ष धातु से बना हुआ है। किस धातु से बना हुआ है? शिक्षा शब्द शिक्ष धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ ये निकलता है सीखना और सिखाना। मतलब कि शिक्षा का अर्थ क्या हो गया? सीखना और सिखाना। दूसरा चीज बात किया जाए, शिक्षा को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता होगा, विद्या। आपको पता है ना, शिक्षा और विद्या दो नाम से जानते हैं। तो विद्या की अगर बात किया जाए, दूसरे नाम की बात किया जाए, ये विद्या जो है ये विद्ध धातु से बना हुआ है। कौन से धातु से बना हुआ है? विद्ध धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है जानना या ज्ञान प्राप्त करना। तो विद्या का अर्थ क्या हो जाता है? जानना और ज्ञान प्राप्त करना, कि हम किसी चीज के बारे में जानते हैं, किसी चीज के बारे में हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब बात किया जाए शिक्षा को, अंग्रेजी में जो हम बात करते हैं तो शिक्षा को क्या कहते हैं? एजुकेशन कहते हैं ना, पता होगा सभी को। तो शिक्षा को अंग्रेजी में हम एजुकेशन कहते हैं, जो कि दो वर्ड से बेसिकली इसका मेन फॉर्म निकला हुआ है, वो है ई और डुको। इनसे मिलकर के ये बना हुआ है। जहां पर ई का अर्थ अगर बात किया जाए तो ई का अर्थ होता है अंदर से। ई का अर्थ क्या होता है? अंदर से। और डुको का अर्थ होता है आगे बढ़ना। यानी कि इस तरीके से हम अगर इसके शाब्दिक अर्थ को देखें तो इसका अर्थ क्या हो गया एजुकेशन का? कि अंदर से आगे बढ़ना। मतलब कि अगर हम बात करें तो अर्थात बालक की जो अंतर्निहित शक्तियां हैं, यानी कि हर व्यक्ति के अंदर अपनी कुछ पोटेंशियल होती है, कुछ एनर्जी होती है, कुछ पावर्स होती है। तो बालक की जो अंतर्निहित शक्तियां हैं और गुण जो है, उनको अंदर से बाहर की ओर जो प्रकट करना है, वही शिक्षा कहलाता है। कि व्यक्ति के अंदर जो पोटेंशियल है उसको किस तरीके से वो बाहर निकाल सकता है, बाहर किस तरीके से उसको प्रकट कर सकता है, यही एजुकेशन कहलाता है। और यही एजुकेशन का अर्थ है कि हमारी जो पोटेंशियल है, हम अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल का यूज कर सके और हम अपने लाइफ में जो हमारा लाइफ है उसकी सर्वांगीण विकास कर सके, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, संवेदनात्मक हो, हर एक एस्पेक्ट हमारे लाइफ का क्या हो, ग्रो करे। वही एजुकेशन कहलाता है। अब बात करें तो एजुकेशन को हम अलग अलग फॉर्मेट में जानते हैं, अलग अलग तरीके से जानते हैं। जैसा कि मैं आपको समझा रहा हूं, आप समझने की कोशिश करो कि शिक्षा को सबसे पहली बात किया जाए तो शिक्षा को कभी कभी व्यापक अर्थ में लिया जाता है, और मैक्सिमम टाइम पे शिक्षा का ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि शिक्षा को हम व्यापक अर्थ में लें। व्यापक अर्थ मतलब कि एक बड़े अर्थ में, यानी कि शिक्षा जो है, जो सीखना है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती है, इसकी कोई एज लिमिट नहीं होती है, इसकी कोई फाउंडेशन लिमिट नहीं होती है कि यहां पर ही शिक्षा मिलेगी, इस चीज से ही शिक्षा मिल सकती है, स्कूल में ही शिक्षा मिलेगी, यूनिवर्सिटी में ही शिक्षा मिलेगी। तो मतलब ये हर बाउंड्रीज को ब्रेक करके आता है। मतलब कि एक लर्निंग प्रोसेस है जो कि लॉन्ग टर्म हम पूरी लाइफ में सीखते रहते हैं। एक व्यक्ति है, क्या वो जब तक स्कूल में है तभी तक सीखता है, तभी तक वो एजुकेशन ले रहा है? नहीं। वो बंदा अपनी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में, जहां जा रहा है, जो भी चीजें आ रही है उसकी लाइफ में, उन सभी चीजों से सीख सकता है ना। सारी चीजें उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, बहुत सारी चीजों से सीखा जा सकता है। तो इस तरीके से शिक्षा का व्यापक अर्थ ये हुआ कि शिक्षा को हम अलग अलग तरीकों से सीख सकते हैं, लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट में सीख सकते हैं, अलग अलग टाइम, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग चीजें हम सीख सकते हैं। वुडवर्थ इसीलिए कहते हैं कि मैं प्रकृति को अपना गुरु मानता हूं। उन्होंने क्या कहा? मैं प्रकृति से सीखता हूं, प्रकृति को अपना गुरु मानता हूं। मैं नदियों से, फूलों से, पहाड़ों से, बहुत सारी चीजों से मैं सीख रहा हूं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं केवल स्कूल की बाउंड्रीज तक हूं, बल्कि हम लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट में भी सीख सकते हैं। और ये एक तरीके का लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है शिक्षा। तो इस तरीके से शिक्षा के व्यापक अर्थ को लिया गया है। अब शिक्षा का अपना एक संकुचित अर्थ भी होता है, जो कि मेनली हम समझते हैं, हम मानते हैं एजुकेशन को, कि एजुकेशन क्या है? कि विद्यालय की चारदीवारियों में जो आपको सिखाया जाता है वो एजुकेशन है।
मतलब कि इसका संकुचित मतलब छोटे में अर्थ यही है कि आप विद्यालय में जाकर के, यूनिवर्सिटीज में जाकर के जो पढ़ते हो, चार दिवालियों में आपको एक फॉर्मेट दिया जाता है कि हाँ, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो ये चीज पढ़ना है, इंटर कर रहे हो तो आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है, आपको 10th में हो तो ये सब्जेक्ट पढ़ना है, आप नर्सरी में हो तो ये सब्जेक्ट पढ़ना है। मतलब पूरे वेल डिफाइंड होता है आपका सब्जेक्ट कि हाँ, तुमको यही चीज पढ़नी है, यही चीज सीखना है। और जो संकुचित शिक्षा होती है ये टीचर जो है ओरिएंटेड होती है। मतलब टीचर जो होता है वो एक अथॉरिटी में बैठा होता है, उसके अपने विचार, अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपनी मान्यताएं वो बच्चों पर क्या हो रहा है, थोप रहा होता है। तो बेसिकली ये टीचर सेंटर्ड हो जाता है। यहां पर आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करने के लिए चीजें नहीं मिलती है। तो जो चीजें केवल विद्यालय के चार दीवारियों तक की जो एजुकेशन सीमित है और जो विद्यार्थी जीवन के खत्म होने पर जो शिक्षा खत्म हो जाती है, ऐसे शिक्षा को क्या कहते हैं हम, संकुचित शिक्षा, या इसको हम शिक्षा का एक बहुत ही छोटा सा संकुचित सा अंग कह सकते हैं। तो समझ पा रहे व्यापक शिक्षा और संकुचित शिक्षा में क्या अर्थ है कि संकुचित जो शिक्षा का अर्थ है उसमें क्या है कि शिक्षा केवल विद्यालयी जो लाइफ होती है आपकी शिक्षार्थी लाइफ वहीं पर तक रहती है, उसके बाद खत्म हो जाती है। जबकि अगर व्यापक अर्थों में देखा जाए तो ये एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस है। अब अगर हम बात करें शिक्षा की परिभाषाओं के कि आखिर व्हाट इज द एजुकेशन, एजुकेशन है क्या, तो एजुकेशन अपने आप में सीखने की एक प्रक्रिया है जहां से हम सीखते हैं और सीख करके एक सामाजिक प्राणी का रूप लेते हैं। अब देखो, एजुकेशन पर, शिक्षा पर हर व्यक्ति ने, बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने विचार रखे हैं और इन विचारों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप ऑप्शनल क्वेश्चंस अगर आपसे पूछे जा रहे हैं तो भी ये मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है कि शिक्षा ये है, ऐसा किसने कहा है। जैसे कि शिक्षा के बहुत सारे परिभाषाएं, जैसे कि मान लिया यही है कि शिक्षा आत्म साक्षात्कार है, ये किसका विचार है। इस तरीके से आपसे ऑप्शनल क्वेश्चन पूछ लेगा, चार ऑप्शंस देगा, आपको चूज करना पड़ेगा। तो इसमें बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने शिक्षा पर अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे हैं और इस चैप्टर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें, ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये चीज समझना जरूरी है। तो आओ देखते हैं कि कुछ विद्वानों ने इस पर अपने क्या विचार रखे हैं। जैसे शिक्षा पर की परिभाषा देते हुए शंकराचार्य कहते हैं कि शिक्षा आत्म साक्षात्कार है। आत्म साक्षात्कार है जो एजुकेशन है वो आत्म साक्षात्कार मतलब हम अंदर से क्या है, क्या हमारी एबिलिटीज है, क्या हमारी योग्यताएं हैं, वो चीजें हमें बताता है और उस चीजें निकल करके बाहर आती है। हम अपनी योग्यताओं को, अपने टैलेंट को जान पाते हैं और उसको बाहर प्रकट करते हैं। तो ऐसा शंकराचार्य का मानना था। स्वामी विवेकानंद शिक्षा पर अपना विचार रखते हुए कहते हैं कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा कहलाता है। यानी कि हमारी अंतर्निहित जो पोटेंशियल है, हमारी जो स्किल्स है, हमारे जो टैलेंट है, उसको क्या करना है, उसको पूर्णता, जो उसकी पूर्णता है, जो भी चीजें हमारे अंदर दबी हुई है उनको अभिव्यक्ति करना, उनको बाहर निकालना ही एजुकेशन का मेन पॉइंट बनता है, मेन काम है कि व्यक्ति का, बच्चे का जो टैलेंट है उसको बाहर निकाले और उसके अकॉर्डिंग उसको फैसिलिटीज दी जाए। तो ऐसा स्वामी विवेकानंद का मानना था। शिक्षा पर अपना विचार रखते हुए महात्मा गांधी कहते हैं कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन, आत्मा के सर्वांगीण विकास और सर्वोत्कृष्ट जो है विकास से है। ये विकास है। तो गांधी जी क्या कहते हैं कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय है कि ये व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, आत्मा, इन सभी चीजों का विकास करता है। यानी कि व्यक्ति शरीर से भी बेहतर बने, ये भी एजुकेशन का काम है। मानसिक रूप से हो, जो है आत्मा अपने आप को जाने, अपने टैलेंट को जाने, ये सारी चीजों का अगर व्यक्ति का विकास हो रहा है तो वो एजुकेशन बेहतर एजुकेशन है। और अगर कोई एजुकेशन इसमें से किसी एक पार्ट को छोड़ दे रहा है, यानी कि उसकी अगर मान लिया कि उसको रटना आ गया, उसकी मानसिक डेवलपमेंट हो गया लेकिन उसको फिजिकल डेवलपमेंट ही नहीं हुआ, तो वो शिक्षा नहीं है, वो अपने आत्मा के तरफ रुझान नहीं आ पाया, तो वो एजुकेशन नहीं है। तो ऐसा महात्मा गांधी का मानना था कि शिक्षा वो है जो बालक या मनुष्य के मन, आत्मा और उसका शरीर, सब कुछ का क्या करे, सर्वांगीण विकास करे। यानी कि जो भी पार्ट्स हैं आपके लाइफ के, एस्पेक्ट्स हैं, उन सभी का विकास होना चाहिए। इसी पर अपना विचार रखते हुए रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि उच्चतम शिक्षा वह है जो मनुष्य को इस योग्य बना सके कि वो सत्य की खोज कर सके और अपना बनाते हुए उसको क्या कर सके, व्यक्त कर सके। रविन्द्रनाथ टैगोर क्या कह रहे हैं कि शिक्षा का जो हायर लेवल है, शिक्षा का जो हाईएस्ट लेवल है वो ये है कि वो एक व्यक्ति को इस काबिल बना दे, इस योग्य बना दे कि वो जो रियलिटी है, जो सच है, जो ट्रुथ है, जो सत्य है, उसकी खोज कर सके, उसको जान सके कि व्हाट इज द रियलिटी। वो केवल जो मान्यताएं बनी हुई हैं उसमें बंद करके ना रह जाए और सत्य की खोज करने के बाद उसको वो आत्मसात करे, अपनाए और उसको लोगों के सामने व्यक्त कर सके, बता सके। तो ये कहलाता है आपका जो है एजुकेशन, ऐसा रविन्द्रनाथ टैगोर का कहना है। इसी पर अपना विचार रखते हुए सुकरात कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में आदर्श रूप से विद्यमान संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना ही शिक्षा है। यानी कि मनुष्य के अंदर, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसे विचार जो संसार को लेकर के कुछ विचार है जो सर्वमान्य है, लोग मानते हैं, उसकी रियलिटी क्या है, यानी कि रियल फेस को देख लेना
किसी चीज के पीछे की रियलिटी को देख लेना ही एजुकेशन कहलाता है, ऐसा मानना है सुकरात महोदय का। इसमें और सारे विद्वान हैं जिनके बारे में हमको जानना है, तो अब यहाँ पर बोर्ड पे जगह नहीं था। अब आइए देखते हैं कि और सारे विद्वान इस पर क्या कहते हैं। अगले विद्वान है इसमें प्लेटो, जिन्होंने शिक्षा पर अपना विचार रखते हुए क्या कहा हुआ है। देखो, शिक्षा का अर्थ या काम मनुष्य के शरीर और आत्मा को वो पूर्ण प्रदान करना है जिसके कि वो योग्य है। यानी कि इसमें कहने का अर्थ यह है कि शिक्षा का अर्थ या शिक्षा का काम यह है कि मनुष्य का शरीर हो या आत्मा हो, उसकी जो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी हो सकती है, जो पूर्णता उसके बॉडी और आत्मा के मिलन से हो सकता है, जिसके कि वो योग्य है, वो पूर्णता प्रदान करना ही एजुकेशन का काम है। एजुकेशन वही है, समझ रहे हैं। इसी पर अपना विचार रखते हुए अरस्तु महोदय क्या कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा। यानी कि आपका बॉडी अगर फिट है, आपकी बॉडी बेहतर है, तो आपकी बॉडी जितनी बेहतर है, जितनी स्वस्थ है, आपको उतना ही बेहतर एजुकेशन मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो एजुकेशन आपको नहीं मिल रहा है तो आप उस तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाओगे, इवन कि आपकी बॉडी बहुत अच्छे ग्रो हुई हो, समझ रहे हो। अगली चीज है इसमें स्पेंसर का विचार है कि स्पेंसर कहते हैं कि शिक्षा का अर्थ है अंतः शक्तियों का बाह्य जीवन में समन्वय स्थापित करना। यानी कि इन्होंने कहा कि शिक्षा का काम यह है या शिक्षा का अर्थ यह है कि हमारी जो आंतरिक शक्तियां हैं, जो हमारी अंतः शक्तियां हैं, उसका जो हमारा बाहरी जीवन है, हमारा समाज है, उसके साथ समन्वय स्थापित करना, कि हम अपनी पावर्स का यूज करके, अपनी शक्तियों का यूज करके, अपने टैलेंट का यूज करके अपने समाज को कुछ चीजें दें, अपने समाज को कुछ चीजें प्रदान करें। तो ये कहलाता है आपका एजुकेशन, शिक्षा। समझ पा रहे हैं, स्पेंसर ने यह कहा। पेस्टोलॉजी इस पर अपना विचार रखते हुए क्या कहते हैं, तो पेस्टोलॉजी कहते हैं कि शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, समन्वित और प्रगतिशील विकास है। पेस्टोलॉजी का मानना है कि शिक्षा जो है ये मनुष्य की जो जन्मजात शक्तियां, मतलब वो पैदा हो रहा है तो उसके अंदर कुछ इनहेरेंट टैलेंट है, तो उसकी जो जन्मजात शक्तियां हैं उनका स्वाभाविक और समन्वित और प्रगतिशील विकास, किनका समन्वित करके उनको प्रगति के रूप में आगे बढ़ने वाले जो विकास है, उस विकास की तरफ लेकर के जाना ही एजुकेशन कहलाता है। तो ये पेस्टोलॉजी का मानना है। इसी पर अपना विचार रखते हुए फ्रॉबेल महोदय क्या कहते हैं। फ्रॉबेल कहते हैं कि शिक्षा वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियां क्या होती हैं, बाहर प्रकट हो जाती हैं। यानी कि व्यक्ति के अंदर कुछ शक्तियां हैं, जो जन्मजात है, जो टैलेंट है, वो क्या होता है, बाहर निकल करके आ पाता है। इसी को कहते हैं एजुकेशन। तो बेसिकली अगर आप सबके परिभाषाओं को देखोगे, इनके परिभाषा, इनसे पहले जो हमने डिस्कस किया उनकी परिभाषाओं को तो देखेंगे, तो बेसिकली इनका कहने का अर्थ यही है कि शिक्षा क्या है। तो शिक्षा एक व्यक्ति के अंदर जो छुपा हुआ टैलेंट है, उस छिपे हुए टैलेंट को बाहर लेकर के आना, समाज में लेकर के आना, समाज में प्रकट करना, जिससे कि वो समाज का कुछ अच्छा कर सके, कुछ अपनी जो उसके अंदर की जो पोटेंशियल है उसका हाईएस्ट बेहतर यूज कर सके, वो काम वो कर सके। इसके लिए एजुकेशन की बहुत इंपॉर्टेंट है और यही एजुकेशन कहलाता है जो इस काम, उसके अंदर के टैलेंट को बाहर निकाल सके। तो इस तरीके से बेसिकली हम एजुकेशन को परिभाषित कर सकते हैं। तो यहां तक हमने देखा एजुकेशन की परिभाषा के बारे में। अब बात करते हैं शिक्षा की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है एजुकेशन का, शिक्षा की प्रकृति क्या है, किस तरीके से होती है। तो देखो, इसको कुछ पॉइंट्स के आधार पर हम समझ सकते हैं। जैसे कि पहला देख सकते हैं आप कि शिक्षा क्या है, एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है, एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि हम अपने लाइफ टाइम के हर एक सिचुएशन पे कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो जो हम लर्न करते हैं, जो सीखते हैं, वो एजुकेशन ही है। तो एजुकेशन एक टाइम पे आकर के रुक नहीं जाती है कि हाँ बस आपके स्कूल तक ही सीमित है। ये आपके लाइफ के हर एस्पेक्ट में जहां भी आप जो चीजें सीख रहे होंगे वो आपकी एजुकेशन होगी। तो एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है, ये क्या है, एक लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रक्रिया है। अगला चीज है, दूसरा इसकी प्रकृति क्या है कि शिक्षा की जो है वो विकास की प्रक्रिया है। यानी कि शिक्षा में क्या होता है, हम चीजों को सीखते हैं और उससे हम विकसित होते हैं, हम ग्रो करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, और भी चीजों को सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो शिक्षा लगातार क्या है, एक विकास की प्रक्रिया है कि हम इससे विकसित होते रहते हैं। अगला चीज है आपका, शिक्षा एक संश्लिष्ट प्रक्रिया है। संश्लिष्ट प्रक्रिया का अर्थ होता है कि कहीं ना कहीं कनेक्टेड, जैसे कि व्यक्ति की बॉडी हो गया, माइंड हो गया, उसकी संवेदनाएं हो गई, उसकी सोच हो गई, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है और ये सारी चीजें एक साथ ही ग्रो होती हैं। और ये तभी ग्रो हो सकती है जब उसको एजुकेशन दिया जाए, तो उसका क्या होगा, सर्वांगीण विकास हो जाता है। तो एजुकेशन की प्रकृति क्या है कि ये संश्लिष्ट प्रक्रिया है, यानी कि सर्वांगीण विकास करता है। अगली चीज है आपका द्विध्रुवीय प्रक्रिया। इस पे एडम्स महोदय का मानना भी यह था कि शिक्षा जो होती है ये द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। इन्होंने क्या कहा कि शिक्षा दो ध्रुवीय है, इसमें एक है टीचर और दूसरा है विद्यार्थी, और ये दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये दोनों ही परिपूरक है एक दूसरे के। टीचर शिक्षा देता है, जो शिक्षार्थी है वो शिक्षा लेता है, और ये प्रक्रिया चलती रहती है। इस तरीके से इन्होंने कहा कि ये सीखने और सिखाने की प्रक्रिया ही एजुकेशन कहलाती है। इनकी इस विचारधारा को नेग्लेक्ट करते हुए एक विद्वान थे जॉन डीवी, जिन्होंने कहा कि शिक्षा द्विध्रुवीय नहीं बल्कि त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। इन्होंने क्या कहा कि
तो जो शिक्षा है उसमें 3 भुजाएं हैं, 3 ध्रुव हैं। उन्होंने कहा कि एक तो टीचर हो गया, दूसरा विद्यार्थी हो गया, और तीसरा उसके लिए पाठ्यक्रम की, विद्यार्थी के टैलेंट, उसकी स्किल्स के हिसाब से उसको क्या चीज पढ़नी है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। अगर इन तीनों में से कोई एक पार्ट भी अलग होता है तो चीजें थोड़ी सी दिक्कत में आ जाती हैं। और इसमें भी उन्होंने कहा दो जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है शिक्षार्थी और उसका पाठ्यक्रम, क्योंकि अगर टीचर नहीं भी है तो भी शिक्षार्थी उस पाठ्यक्रम को पढ़ करके समझ सकता है। तो इस तरीके से इन्होंने बात किया कि त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। अगली चीज है गतिशील प्रक्रिया है, यानी कि शिक्षा लगातार गतिशील होती रहती है, लगातार बदलती रहती है, नए नए परिवर्तन आ रहे हैं, नए नए चेंजेस आ रहे हैं। तो इसके हिसाब से क्या हो रहा है, शिक्षा क्या है, एक गतिशील प्रक्रिया है, चीजें बदल रही हैं। तो यह है हमारा शिक्षा की प्रकृति कि आखिर एजुकेशन की प्रकृति क्या है। अब बात करें अगर शिक्षा के क्षेत्र की, कि शिक्षा का क्षेत्र क्या है, किन किन एस्पेक्ट में हम एजुकेशन को ग्रहण करते हैं, सीखते हैं। तो देखो सबसे पहली चीज कहा गया है कि शिक्षा एक दर्शन है, यानी कि शिक्षा दर्शन की बात किया गया है। तो शिक्षा एक तरीके से कह सकते हैं कि मनुष्य की सोच, विचार, समझ, उसकी आत्मा की समझ, उसकी अपने आप की समझ को इनहेंस करता है। तो ये एक कहीं ना कहीं फिलोसफिकल हमारे अंदर थॉट डेवलप करता है शिक्षा, और ये हमें तर्क करने की क्षमता देता है। तो इसीलिए कहा गया है कि शिक्षा क्या है, एक दर्शन की तरह काम करता है। अगला कहा है कि शिक्षा का जो क्षेत्र है वो मनोवैज्ञानिक भी है। क्यों? क्योंकि बेसिकली शिक्षा की जो शुरुआत होती है वो बच्चे के अर्ली टाइम से ही होती है, उसके छोटे से एज से होती है। तो उसमें व्यक्ति का मनोविज्ञान को समझना कि उसकी मानसिकता किस तरीके से, उसके अंदर कौन कौन सी स्किल्स है, वो बच्चे का बिहेवियर किस तरीके से है, उसके अकॉर्डिंग उसको एजुकेशन दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं शिक्षा में मनोविज्ञान क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। मनोविज्ञान की हेल्प से जो शिक्षा दी जाती है और शिक्षा का ये महत्वपूर्ण एस्पेक्ट बनता है, तो मनोविज्ञान और शिक्षा कनेक्ट होते हैं। इस वजह से ये क्या हो गया, शिक्षा मनोविज्ञान भी एक क्षेत्र हो गया। अगला है शैक्षिक समाजशास्त्र, यानी कि जो शिक्षा है वो किसको दी जाती है, लोगों को दी जाती है, बच्चों को दी जाती है। वो कहां पे रहते हैं, एक समाज में रहते हैं। तो एक समाज के साथ एजुकेशन का जो कनेक्शन है, एक समाज के साथ एजुकेशन जो जुड़ता है, चाहे विद्यालय हो, विश्वविद्यालय हो, वो किसी समाज में ही तो होते हैं। तो इनका और समाज का एक दूसरे के परिपूरक कैसे हैं, कैसे ये एक दूसरे के लिए लाभदायक है। तो ये क्या होता है आपका शैक्षिक समाजशास्त्र, क्योंकि ये समाज और शिक्षा एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। अगली चीज है आपका शिक्षा का इतिहास। शिक्षा का इतिहास भी बहुत महत्वपूर्ण है कि शिक्षा किस तरीके से दिया जाता था और वो धीरे धीरे परिवर्तित होकर के आज किस लेवल पर पहुंच चुका है, क्या क्या चीजें गुजरी हैं, कैसे कैसे टाइम पीरियड पे क्या चीजें चेंज हुई, जिससे आज एजुकेशन हमारा इस लेवल पर पहुंच चुका है। तो ये चीज समझना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है। तो ये जो क्षेत्र होता है इसको कहते हैं शिक्षा का इतिहास। अगला चीज है आपका शैक्षिक प्रशासन। शैक्षिक प्रशासन भी शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि कोई भी चीज अगर वो प्रशासन में नहीं है, कोई भी चीज अगर उसको एक अच्छे ढंग से नहीं चलाया जा रहा है, तो वो चीजें खराब होनी ही होनी है। वो चीजें एक लंबे समय तक सस्टेन नहीं रह सकती हैं अगर उनको कोई प्रशासनिक पावर जो है उस चीज को आगे लेकर के नहीं जा रहा है। तो इसीलिए शिक्षा प्रशासन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर टीचर का क्या काम है, किस तरीके से एग्जाम प्रोसेस होगा, कौन सा सब्जेक्ट किसको दिया जाएगा, कौन सी एबिलिटीज के हिसाब से उसको कौन सा सब्जेक्ट अलॉट होना चाहिए, क्या चीजें पढ़नी चाहिए, किस हिसाब से पढ़ना चाहिए, कौन से टाइम पे एग्जाम्स होना चाहिए। मतलब हर एक चीज जो प्रशासन से रिलेटेड है वो भी एजुकेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और इस क्षेत्र को कहते हैं शैक्षिक प्रशासन। समझ पा रहे हैं? आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है ना तो आप क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हैं, जल्द कमेंट कर सकते हैं जल्दी से। अगला है आपका शिक्षण कला एवं तकनीकी। शिक्षण कला और तकनीकी भी शिक्षा का बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, क्योंकि पुराने समय से देख रहे हैं आप, बहुत सारी चीजें होती थी कि टीचर बैठ करके आपको धर्म की ज्ञान देता था, चीजें बताता था। तो अभी उस चीज से आप देख सकते हैं कितना ज्यादा चेंजेस आ गया है, तकनीकी आई जिसका यूज करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, इंटरनेट हो गया, मतलब बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं, जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहे हैं। तो उन सभी का यूज करके भी शिक्षा दिया जाता है। तो शिक्षण तकनीकी हो गया। कला की शिक्षा किस तरीके से देनी है, टीचर को किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, क्या चीजें करनी चाहिए, किस तरीके से एक बेहतर टीचर बना जा सकता है, क्या आर्ट्स है कि वो बच्चे को वो चीजें ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो ये सारा कुछ शिक्षण कला और तकनीकी के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट आपका शिक्षा का क्षेत्र है वह है तुलनात्मक शिक्षा। तुलना मतलब कंपैरिजन, कि जहां आप जिस एज में जी रहे हैं या जिस भी एज में समाज रहा है उसमें कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हो क्या वो शिक्षा बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, क्या उस शिक्षा में कुछ कमियां हैं। ये चीजें कैसे आप पता करोगे, जब आप देखोगे दूसरी कंट्रीज में किस तरीके से एजुकेशन दिया जाता है, तो उन कंट्रीज के एजुकेशन से अपने एजुकेशन को तौलोगे, जो है मिलान करोगे, तो आपको दिखेगा कि कुछ गैप है, क्या कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, और अगर कुछ गैप आ रहा है तो उस गैप को कैसे फिल किया जाए। तो उसको देख करके हम सुधार करते हैं, अपनी अच्छाइयां बुराइयां देखते हैं, और अगर कुछ गलत है, कुछ चीजें खराब है, तो उसको हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो ये होता है आपका तुलनात्मक शिक्षा। तो यहां तक आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले थे कि शिक्षा की अर्थ क्या है। हमने देखा कि शिक्षा क्या है, हमने आपको समझाया शिक्षा का अर्थ क्या है, शिक्षा की परिभाषा विद्वानों ने किस किस तरीके से दिया हुआ है,
प्रकृति क्या है शिक्षा का क्षेत्र क्या है। तो ये सारा कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर लिया। और आपको पता है हमारा क्या था, पार्ट 2 था इस चैप्टर का। इसमें कई सारे पार्ट आने वाले हैं, क्योंकि पहला जो यूनिट है बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग मैक्सिमम 30 to 40% जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, वो आपके पहले यूनिट से पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इसके नेक्स्ट पार्ट की वीडियो जल्द ही आने वाली है, जिसमें हमको शिक्षा और विद्या, इनमें कुछ डिफरेंसेज और एकताओं के बारे में बात करनी है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन हिट कर लो। आपको जैसे ही वीडियोस अपलोड होंगी उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, आई होप ये वीडियो तुम्हें समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। ओके मेरे दोस्त, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, बाय बाय।